तो हम थोड़ा सा आज देखेंगे ग्राफ्स के बारे में, है ना। देखते हैं क्या सीन है ग्राफ्स का। थोड़ा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊंगा, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं। कि ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को भी बहुत कुछ आता है उसमें, नहीं है ऐसे कोई बात। मैं भी सीख रहा हूँ उस हिसाब से। हो सकता है कि मैं आज कुछ गलत बताऊँ और कल जाकर मैं फिर करेक्ट करूँ, वो हो सकता है। ठीक है। तो उस हिसाब से ही लेना कि ऐसा नहीं है कि मैं 100% सही बोल रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत जो मेरे को आता है मैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है। लेट्स से ये ग्राफ है। ठीक है। तो ये जो ग्राफ्स होते हैं, लिंक लिस्ट होते हैं, जो तुम्हारे डीएसए की जो भी चीज़ है ना, लिंक लिस्ट होते हैं, ग्राफ होते हैं, क्यू क्यू मान लो, या फिर ट्री होते हैं, है ना, जो कि डरावने लगते हैं, है ना। उसमें सीन क्या है ना, पहले जब मैं नया नया सब कर रहा था, जब मैं मैकेनिकल से निकला था, उस टाइम पे ना मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्या ये चीज़ एक्चुअली में मेमोरी में एग्जिस्ट करता है क्या। ऐसा कुछ है क्या, कि मतलब क्या है, मतलब कैसे काम करता है। ठीक है। तो एक्चुअली उस पर ना प्रॉब्लम क्या था ना, मेरे को ये पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू समझ में नहीं आती उस टाइम पे। ठीक है। जब तक ये क्लियर नहीं है, तो इसको तो तुम पकड़ ही नहीं सकते। समझ रहे हो, इसका के ऊपर से जाएगा कि क्या हो क्या रहा है। मेरे को ना एक लिंक लिस्ट समझने में 2 महीने लग जाते थे। तो मतलब क्या हो रहा है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तुम एक पहले बताओ कि तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पता है हल्का ठीक है, मैं हल्का। थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें कैसे यूज होता है। तो बेसिकली ये लोग क्या बोलते हैं ना, कि जैसे तुम्हारा लिंक लिस्ट मान लो, लिंक लिस्ट में बोलेगा कि क्या होता है, 2 पार्ट होता है। ऐसे ऐसे समझाया जाता है, एक में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, एक में हम दूसरा नोड का लिंक स्टोर करते हैं। ठीक है। अब मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरा नोड का लिंक मतलब क्या होता है, क्या लिंक कोई वैल्यू होता है, क्या होता है वो। ठीक है। वो मेरे कतई दिमाग से बाहर था। ठीक है। उसको मैंने बाद में समझा कि बेसिकली जो ये लिंक बोलते हैं, ये क्या बोलता है, ये सारे जो चीज़ें हैं, राइट, जो भी तुम बना रहे हो, जो भी तुम स्टोर कर रहे हो, वो तो मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है ना, कंप्यूटर के मेमोरी में ही है। कंप्यूटर में तो कोई लिस्ट नहीं बन रहा है ना, ऐसे लिंक लिस्ट, है ना। लेकिन जब भी तुम किसी को स्टोर करते हो, तो हमें उसका एक रेफरेंस वेरिएबल मिलता है, राइट। रेफरेंस वैल्यू जो होता है, जो वो उसका मेमोरी लोकेशन का, सपोज करो इसका 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लोकेशन है। ठीक है। इसका 7 8 9 0 ऐसा कुछ है। ठीक है। तो बेसिकली वो बोलने का मतलब 1 2 3 4 5 6 के अंदर ये वाला नोड है, ये पूरा का पूरा नोड है, राइट। तो मेरे को अगर, तो बेसिकली जब ये लोग बोलते हैं कि हम लोग वो उसका लिंक स्टोर करते हैं, उसका मतलब ये है कि ये लोग ये रेफरेंस वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है। मतलब ये जो इन मेमोरी, दे जनरली स्टोर, जनरली क्या, दे स्टोर तुम्हारा ये रेफरेंस वैल्यू, दे स्टोर रेफरेंस वैल्यू। वो एक्चुअल वैल्यू को स्टोर नहीं करता वो। इसके इसके मेमोरी, ये जो मेमोरी वाला पार्ट है, इसके अंदर का ये नोड रखा हुआ है क्या, ये नहीं है। ठीक है। ये क्या करता है, ये एक और जगह पे बना हुआ है, ये बस वो एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करके रखता है, कि हाँ भाई जो नेक्स्ट वाला नोड है, वो पूरा का पूरा नोड अपने आप में है, उसमें खुद का उसका एट्रीब्यूट है। बेसिकली जैसे हम लोग अभी ओप्स वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं ना, थोड़ा सा ओप्स इसके लिए देखते हैं। जो क्लास होता है, राइट, और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। क्लास क्या होता है, तुम्हारा ब्लूप्रिंट होता है, इसका कोई मेमोरी में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ये होता है जो इंस्टेंस होता है क्लास का, राइट, और ये मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका, मेमोरी में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पे स्टोर होता है ना, एक जगह पे स्टोर होता है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टोर हो रखा है और उसका रेफरेंस वैल्यू 1 2 3 4 है, राइट। और जब हम लोग के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, बेसिकली वो इसके अंदर का चीज़ को प्रिंट कराता है, राइट। करेक्ट, इतना तक समझ में आ रहा है। ठीक है। हम्म। तो जब हम लोग ऐसे लिंक लिस्ट बोलते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या ही होता है, उसमें क्या होगा, वो बोलेगा कि एक क्लास है नोड बोल के। ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग नोड बोलते हैं। ठीक है। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है। ये जो भी स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से वो चीज़ बना हुआ है, उसको जनरली नोड बोला जाता है। ठीक है। मैं बोलूँगा कि यार ये नोड के अंदर ना मैं 2 चीज़ स्टोर करूँगा, इंटू वैल्यू स्टोर करूँगा। ठीक है। और नोड टाइप का ही, ठीक है, नेक्स्ट होता है, नोड टाइप का ही, समझ रहे हो ना, कि ये बेसिकली इसका रेफरेंस स्टोर करने के लिए। ठीक है। और इसको तुम जो कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, बेसिकली ऐसा रहेगा, नोड आई एन टी वैल्यू, और नोड जो बना है नोड। ठीक है। और यहाँ पे तुम इसको सेट करोगे कि दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, और दिस डॉट नोड इज इक्वल टू नोड। ठीक है। ये बस कुछ एक बेसिक ओवरव्यू है। ठीक है। अभी तक हम लोग ग्राफ पे गए नहीं हैं। ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग बोलते हैं कि हाँ, ये नेक्स्ट वाला जो होता है, जिस पे हम उसका बोलते हैं कि अगले वाले का रेफरेंस रखे हैं या क्या रखे हैं, तो बेसिकली हम उसका जो जिस जगह पे स्टोर हो रखा है, वो वाला एड्रेस स्टोर करके रखते हैं इसमें।
ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोड डॉट नेक्स्ट कर दूँ मैं, ठीक है, तो वो अगर मैं सिंपल अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से सोचूं, ठीक है, मेरे को बताओ तुम इसमें क्या होगा कि अगर मैं नोड डॉट नेक्स्ट कर दूं, अगर मैं लेट्स से मैं पहले एक नोड बनाऊं, ठीक है, नोड नोड, ठीक है, इक्वल टू न्यू नोड, और मैं वैल्यू दे दूं 5, ठीक है, और और यहाँ पे मैं डालूं नल, ठीक है, और मैं फिर से और एक बनाऊं नोड, सेकंड नोड, ठीक है, इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है, और इसको मैं बोलूँ ये रहेगा तुम्हारा 6, ठीक है, और ये इसको रखेगा, तो ये ऐसा बनेगा, राइट, समझ रहे हो, हम्म, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या बना, एक नोड बना ऐसे, ठीक है, जो तुम्हारा 5 वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे इसने नल रखा है, इसमें ये किसी का एड्रेस स्टोर नहीं करना, बेसिकली ये जो एंड वाला है ये वो बना है, और 5 को मैं डाल रहा हूँ किसके यहाँ पे, रेफरेंस पे, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वाला है 6 वाला, राइट, ये सेकंड नोड बना, इसका रेफरेंस में 5 नोड है, ठीक है, और ये आगे इसका कुछ है नहीं, समझ रहे हो, ये बेसिकली टर्मिनल वाला बन गया लास्ट वाला, करेक्ट। तो ये बस हम्म, बेसिकली एक आइडिया मैं दे रहा था। तो अभी मैं ये देने का पॉइंट क्या है कि तुमको पहले पास बाय रेफरेंस का मतलब समझ में आ जाए कि एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, नेक्स्ट वाले का एड्रेस, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि सेकेंड नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो ये सीधा अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, सेकेंड नोड डॉट नेक्स्ट नॉट वैल्यू, तो क्या आएगा बताओ, फर्स्ट वाला नोड। 5 आएगा, इसका वैल्यू प्रिंट करेगा ना वो, हाँ सॉरी, वैल्यू ठीक। डॉट पास कर रहे हो, है ना, करेक्ट, इतना ही समझ हम्म, रहे हो। और अगर मैं अभी सेकेंड नोड डॉट वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो 6। 6 आएगा, ठीक है। अभी अगर मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अभी सपोज करो एक सिंपल सा सोचो कि सेकेंड नोड डॉट वैल्यू इसका 6 हुआ, सेकेंड डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू का 5 हुआ। अगर मेरे को ये करना है कि इसके बाद सपोज करो और एक नोड होता, ठीक है, अगर मैं मान लो कि 5 वाला पॉइंट करता तुम्हारा एक और नोड को, ठीक है, मान लो ये है 7, और ये पॉइंट कर रहा है 8, ठीक है, ये यहाँ पे नल है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोलूँ भाई तुमको प्रिंट कराना है, ठीक है, 6578, तो कैसे प्रिंट कराओगे, ये लिंक लिस्ट का हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले, इटरेट कर देंगे। कैसे इटरेट करोगे, सिंपल, जब तक नोड डॉट नेक्स्ट नल नहीं आता है। करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फॉर लूप वगैरह नहीं चलता है ना, क्योंकि हमको पता नहीं है लेंथ क्या है कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमको नेक्स्ट नेक्स्ट पे जब जाते हैं हम लोग वो नेक्स्ट वाले वैल्यू को पकड़ते जाते हैं, है ना। तो अगर मेरे को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको ट्रावर्सल में बाद में समझ में आएगा। बेसिकली तुम बोलोगे कि वाइल नोड इज नॉट इक्वल टू नल, जब नोड नल वैल्यू नहीं बनता है ना, तो तुम क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नोड डॉट, जबकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नोड वाला पहला मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये रूट है, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नोड डॉट वैल्यू, है ना, और नोड को आगे बढ़ा दो, बस नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट लिखोगे तभी जाके ये आगे बढ़ेगा, वरना तो वो खाली पॉइंट कर रहा था, राइट, मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट। हम्म, इतने में ये बन जाता है ट्रेवर्सल, बेसिकली ये ट्रेवर्सल का मतलब वही हुआ, करेक्ट, लिंक लिस्ट का, सिंपल है, हम्म, ठीक है। अब हम लोग सोचेंगे कि ग्राफ क्या है, ठीक है, अब अभी असली पढ़ाई हमारा शुरू होता है कि ग्राफ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या सीन है भाई ग्राफ एरिया का, ठीक है। तो ग्राफ का अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ कुछ कुछ चीज़ें जो हमको जाननी चाहिए, ठीक है। ग्राफ सुन के ना डर सा लग जाता है क्या है बोल के, बेसिकली इसमें क्या होता है, ग्राफ नॉर्मल ऐसे जो भी तुम्हें बताया होगा वीडियोस में, ऐसे ऐसे ये इसको मिल रखा है, फिर ये यहाँ पे बन गया है, नेटवर्क है, ठीक है। ग्राफ क्यूएल भी इसी पे काम करता है, इसी थ्योरी पे, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। ये वाला हमारा इस वाले केस में ये नोड हुआ, ठीक है। इसको जो ये जो ज्वाइन कर रहा है एक नोड को दूसरे नोड को, हम इसको एड्स बोलते हैं, ठीक है। और ग्राफ होते कई तरीके के, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब एक बंदा 1 2 3 4 5, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं लिखा है ना,
मैं 1 से 2 पे भी जा सकता हूँ, 2 से 1 पे भी जा सकता हूँ, 1 से 3 पे जा सकता हूँ, 3 से 2, हर कोई हर कहीं पे जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अगर उसी में तुम डायरेक्शन डाल दो कि एक जो है वो 2 पे जाएगा, 2 जो है वो 3 पे जाएगा, 3 जो है वो 4 पे जाएगा, 4 का एक 3 पे भी जा सकता है, ठीक है। और 2 का एक 5 पे भी जा सकता है, और 5 का 4 पे भी जा सकता है, ऐसे कुछ समझ लो। अगर मैं डायरेक्शन डाल दूँ तो ये डायरेक्टेड ग्राफ बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर तुम ये ग्राफ्स में जो हम लोग बहुत पॉपुलर है डिक्स्ट्रास एल्गोरिदम बोलते हैं, DIJKSTRAS, ठीक है, एल्गो, जो कि बेसिकली तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होता है, जो गूगल मैप भी यूज करता है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ यूज करता है ना। तो उस पर क्या होता है, वो क्या करेगा कि सपोज करो 1 से 2 जाना है, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा रास्ता है, अपना नेटवर्क बना हुआ है ना, रस्तों का नेटवर्क। सपोज करो एक बंदे को डिलीवरी देने जाना है, ठीक है, और या फिर हमको जाना है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। मेरे को 1 से जाना है, मान लो मेरे को 1 से जाना है 4 तक, ठीक है। तो जाने को तो मैं 1 2 5 4 ऐसे जा सकता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है। करेक्ट, सही बोल रहा हूँ ना, मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल है। लेकिन अगर मेरे को शॉर्टेस्ट पार्ट ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, उस वाले केस में होगा कि सपोज करो कि यहाँ पे ये जो पाथ है एडजस्ट है, इसमें कुछ एक वेट डाला होगा। वेट मतलब ये हो सकता है कि किलोमीटर है, अगर 1 से 2 5 किलोमीटर है, 2 से 5 1 किलोमीटर है, 5 से 4 6 किलोमीटर है, और यहाँ पे 1 किलोमीटर है, और ये 3 से 4 3 किलोमीटर है। तो मैं अगर 1 2, सपोज करो मैं 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, तो मेरा कितना बना 5, ये एक लिख रखा है ना मैंने, 1 6 3 9, है ना, 9 किलोमीटर बना टोटल, है ना। और सपोज करो मैं बोलूँगा कि यार और भी तो पाथ है, 1 2 5 6, है ना, तो 5 6 6 12, यहाँ पे 12 बना, है ना। तो हमने देखा कि भाई इस पे शॉर्टेस्ट पाथ है, करेक्ट। तो ये जो वेट जब डाल देता है ना, इसको बोलते हैं वेटेड ग्राफ्स, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा एक ग्राफ का वेट हो सकता है, या तो वो कुछ भी हो सकता है, समझ लो। बस अभी के लिए मान के चलो कि ऐसे कुछ कुछ टाइप ऑफ ग्राफ्स है, अभी भी सब कुछ याद करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। बस एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ग्राफ्स हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफ्स आते हैं, ठीक है। अब मजेदार बात शुरू होता है कि हम लोग जब ग्राफ्स पे आते हैं कि अ, मतलब ग्राफ्स का क्या सीन है, ठीक है। अब देखो डिटेलिंग में अगर जाना है तो यूट्यूब में बहुत सारे बहुत सही सही ट्यूटोरियल बना रखे हैं ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। मैं बस उतना बताऊंगा जितना हमको प्रॉब्लम समझने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ्स में सपोज करो एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे एक, 1 से 2, ठीक है, 2 से 3 जा रहा है, 2 4 को जा रहा है, 2 से 3 भी जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है, ठीक है, रैंडम कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। और ये अभी के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि अपना बनता है क्या, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस एक एग्जांपल, ठीक है। और इसमें कोई वेट भी नहीं, अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ, अगर हम लोग सही से लिखे तो अनवेटेड ग्राफ, ठीक है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि इसको ट्रैवर्स कैसे करोगे, ठीक है। अगर तुमको ग्राफ ट्रैवर्सल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ग्राफ का अगर मैं 3 4 चीजें जो अभी तक मेरे को बहुत पॉपुलरली लगा है, देखो मजेदार बात क्या है पता है? अभी तक जो ये मैं हो सकता है मेरा ओपिनियन बाद में चेंज हो जाए, ठीक है। ग्राफ्स में ना कुछ एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, ठीक है। अब चाहे वो ट्रैवर्सल के लिए हो, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हो, या कुछ भी हो, जैसे कि 6 7 एल्गोरिदम तो हैं इसके, समझ लो। अगर तुमने बस आइडेंटिफाई कर लिया कि किसमें कौन सा एल्गोरिदम लगेगा, ठीक है, तो तुम्हारा 60% काम तो उस पर बन गया, समझ लो। तो लोग जो बोलते हैं ना कि ग्राफ में बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है, मुश्किल क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो एल्गोरिदम्स अप्लाई करना ही इतना बड़ा बन जाता है, ठीक है, कि वो ऐसे लगने लगता है कि वो बहुत बड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बट ऐसा है नहीं, अगर तुमने ग्राफ, अगर तुमको एल्गोरिदम्स रट गए हैं ना, ठीक है, अभी तक मुझे भी नहीं रटे, ठीक है, बट अगर तुमको रट गए हैं तो तुम वो एल्गोरिदम्स डायरेक्टली लिख पाओगे, समझ लो। तो वो अपने आप में 20 30 लाइन का कोड तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो 20 30 बन जाता है तो वो मीडियम लेवल पे ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। तो ग्राफ्स में ना ऐसे कुछ अजीबोगरीब खतरनाक चीजें, जैसे रिकर्सन में कोई विजुअलाइज नहीं हो रहा है वैसे नहीं होता है, ठीक है। तुमको बस पता लगाना है कि क्या कौन सा एल्गोरिदम लग रहा है, और जो एल्गोरिदम लग रहा है उसको लगाना कैसे है, ठीक है। जो जो चीज़ें मेरे को अभी तक यूज़ के लगी हैं मैं बस नोट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी के लिए।
हो सकता है आगे के क्वेश्चन में मेरे को और लगे कि ये वाला भी चाहिए वो वाला भी चाहिए, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। एक है तुम्हारा BFS सीखेंगे थोड़ा, TFS सीखेंगे, ठीक है। पहला है BFS, दूसरा है DFS, ये दोनों को एक साथ सीखेंगे एक वीडियो में, ठीक है। ट्रावर्सल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे BFS DFS हो गया, डिक्सट्रस सीखेंगे, ठीक है। और प्रीम्स एल्गोरिदम ऐसा कुछ एक है, मुझे भी सही से नाम नहीं पता। ये अब अभी के लिए इतना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो मुझे खुद सीखना बाकी है, जब मैं सीखूंगा उसके बाद समझाऊंगा। जैसे मिनिमम स्पेनिंग ट्री, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं बाद में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम बस क्या फोकस करेंगे, ये दो चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। BFS और DFS ये क्या है, ठीक है।